जय हिंद मित्रों। कई साथियों का बार बार निवेदन आ रहा है कि सर पाठ्यक्रम के विषय में बता दिया जाए। 9-10 टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम की चर्चा वास्तव में होनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ने कोई भी पाठ्यक्रम नहीं दिया है। मित्रों, पाठ्यक्रम की चर्चा मैंने प्लेलिस्ट में किया है, आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम की चर्चा है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं सब बताया है मैंने। पुनरपि फिर से एक बार चर्चा करना अनिवार्य लगा मुझे। इसकी चर्चा करेंगे अग्रिम कक्षा में। आज मैं विशेष बात करने के लिए आया हूँ कि जिन साथियों का नंबर ठीक है, जिन्हें विश्वास है कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरिट मैंने बताया है, मुझे विश्वास है जो मेरिट मैंने बताया है उसके आसपास ही मेरिट आने वाला है। आगे देखिए, प्रभु की क्या कृपा होती है। मैं तो चाहता हूँ कि सबका चयन हो, और विशेष करके आप उन चयनित विद्यार्थियों में से एक हों, चयनित होकर के अपने माता पिता का, आने वाली पीढ़ी का नाम ऊंचा करें। यदि किन्हीं का कम नंबर है तो भी घबराएं नहीं, बिल्कुल मेरिट से बहुत ही ज़्यादा कम है, जो मैंने बताया है उससे बहुत कम है, तो तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। बीपीएससी 4 अक्टूबर के लास्ट तक में आने वाला है और दिसंबर के आसपास परीक्षा होने की संभावना है। दिसंबर या जनवरी में परीक्षा होगी इसकी, उससे पहले परीक्षा होने की संभावना बहुत कम है। दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में परीक्षा होगी। तो क्या क्या पढ़ें इसके लिए? तैयारी तो कर रहे हैं आप। एक बात ध्यान देंगे कि आपने एस्टेट में जो कुछ भी पढ़ा है, एस्टेट में जितनी तैयारी की है आपने, उन सबको अच्छी तरह से दोहराते रहिए, अच्छी तरह से याद कीजिए और गहन अध्ययन कीजिए। उसके अलावा 6 से लेकर के बिहार बोर्ड 6 क्लास में अमृता पुस्तक है, उसके बाद 9-10 में प्यूसम है, प्यूसम भाग 1, प्यूसम भाग 2, 11-12 में कौस्तुभ है और सहायक पुस्तक भी है, संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में बहुत अच्छा बताया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास समय है तो इन पुस्तकों को पढ़ लीजिए, एक बार पारायण कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी का स्वयं का कोई सिलेबस नहीं है। क्या पता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। यदि क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा तो हो सकता है, यदि क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा तो आपको इन पुस्तकों को पढ़ने से, 6 से लेकर के 12 तक के पुस्तकों को पढ़ने से बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। आपके अंदर एक अलग ही संसार होगा। आप जब पढ़ेंगे लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ पाया है। तो मित्रों, YouTube पर मैंने डाला है पर कुछ पाठ नहीं है उसमें, और जो साथी चयनित हैं पहले से और चयनित होने वाला है, उनका भी निवेदन आ रहा है कि सर आप 6 से लेकर 12 तक का बुक पढ़ा दीजिए। आप सबके निवेदन पर मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। 6 से लेकर के 12 तक का बुक बिहार बोर्ड का आपको मिल जाएगा, YouTube पर ही मिलेगा। जिन्हें विशेष रूप से तैयारी करनी है वे मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन संस्कृत संशयन के नाम पे है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अनुवाद की कक्षा चल रही है, मतलब जिनको बिल्कुल शुरू से प्रारंभ से तैयारी करनी है, प्रारंभ से लेकर के नौकरी टीजीटी पीजीटी तक की, जिनका संस्कृत कमज़ोर है वे साथी अलग से पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो साथी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी हो गई है अच्छी, वे एक बार पारायण कर लीजिए YouTube पर देख करके, उनको इससे लाभ मिल जाएगा। या फिर आपके पास पुस्तक है तो वहाँ से पढ़िए। कहीं भी कोई समस्या हो तो उसके लिए मैं हूँ, मैं सहयोग करूँगा। यद्यपि YouTube पर 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास के कुछ पाठों को दिया गया है, पर निवेदन पे, आपके ही निवेदन पर जल्दी आपको पाठ मिलता रहेगा। जो पाठ YouTube पर नहीं है वो मैं उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, आपको नया जो कुछ भी डालता हूँ वो मिलता रहे और आप लाभान्वित होते रहें। बीपीएससी 4 दिसंबर से पहले नहीं होगा, अक्टूबर के लास्ट तक में फॉर्म आएगा, तब तक तैयारी करते रहिए। अपनी नींव को मजबूत कीजिए, नींव मजबूत करेंगे तो जिनका नंबर
80 के आसपास आता है ना, वो 90 से ऊपर जाएंगे फिर, क्योंकि संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा दिनों दिन कठिन होते जा रहा है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं और मूल को भूल जाते हैं, मानक पुस्तक को भूल जाते हैं। मानक पुस्तक भी पढ़ना है हमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है, परंतु मानक पुस्तक भी पढ़ना है। मानक पुस्तक पढ़ते हैं, मूल पुस्तक पढ़ते हैं, तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। अभी आपके पास समय है, जब समय नहीं होता है, समय का अभाव रहता है, तब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तब जब समय का अभाव होगा, तब जो विशेष विशेष अंश है उसको पढ़ेंगे। अभी आपके पास समय है, नींव मजबूत कीजिए। आपसे यही निवेदन है, बारंबार यही निवेदन कि पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हम आपका सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।